हाँ यार, स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैं तुम्हें शिनचैन का मोस्ट हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग कर रहा होता है। तो उसके पास उसकी मॉम आती है और वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहते हैं हम दोनों के पीछे ये ब्लैक फिगर कौन है। तो वो कहता है ये ब्लैक फिगर तो आपके पीछे हमेशा रहता है। तो उसकी मॉम थोड़ा हिचकिचा जाती हैं और पूछती हैं वो अभी भी मेरे पीछे है। तो वो बच्चा कहता है हाँ, और उसकी मॉम डरने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है। उसकी मॉम ने उससे बहुत पहले ये बाथरूम साफ करने के लिए कहा था और वो फिर से कहती है। तो फिर शिनचैन बाथरूम साफ करने जाता है। शिनचैन जैसे ही बाथरूम में घुसता है तो उसे एक ब्लैक कलर का फिगर दिखता है जो कि बाथरूम पहले से साफ कर रहा होता है। तो शिनचैन भाग के अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है उधर कोई है। तो उसकी मॉम कहती है बहाने मत करो, जाके बाथरूम साफ करो। उसको थोड़ा वियर्ड लगता है और फिर वो बाथरूम में दोबारा जाता है और बाथरूम में जाके उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ब्लैक फिगर कहता है हाँ, मैं मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम शिनचैन हो और मैं भी तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर हूँ। तो शिनचैन को वियर्ड लगता है कि हमारी फैमिली में तो कोई मेंबर नहीं है। तो शिनचैन कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ और मैं उनसे पूछ भी लूँगा तुम कौन हो। तो जो ब्लैक फिगर है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम मुझे पहले से जानती है। तो उसकी मॉम आवाज़ सुन के अंदर आती हैं और वो डर जाती हैं उस ब्लैक फिगर को देख के, पर वो उन पर कुछ मैजिक करता है और वो कहती हैं ये हमारी फैमिली का मेंबर है। शिनचैन को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है कि ये कौन है और ये हमारी फैमिली का मेंबर कब से बन गया। तो उसकी मॉम कहती है शांति से बाथरूम साफ करो। तो वो जो ब्लैक फिगर होता है वो उससे कहता है वी आर फैमिली राइट। पर शिनचैन ये बात नहीं मानता और उसको पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जी सी महसूस हो रही होती है। फिर वो कहता है ये है कौन है। फिर उसके डैड घर पे आ जाते हैं और वो उनकी डैड पे भी जादू कर देता है। तो उसके डैड कहते हैं ये हमारा फैमिली मेंबर ही है। शीरो भी उसकी जादू से अफेक्ट हो जाता है और जब वो सब खाना खाने बैठते हैं तो वो ब्लैक फिगर भी खाना खा रहा होता है। तो शिनचैन कहता है ये है कौन, ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। तो वो उठ के चले जाता है। तो उसके मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि वो हमारी फैमिली का ही मेंबर है। उसे कुछ तो नोटिस हो रहा होता है पर उसको वो समझ नहीं पाता और ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पर भाग जाता है और वहाँ जाके अपनी फैमिली फ़ोटो बुक को चेक करता है। वो जब चेक कर रहा होता है तो पीछे से वही ब्लैक फिगर आता है और कहता है कि शिनचैन इसमें मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। और वो कहने लगता है कि बिकॉज आई एम वॉन्टेड टू बी बिकम योर फैमिली, वो मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। पर शिनचैन मना कर देता है। वो शिनचैन पे भी जादू करता है पर शिनचैन पे उस जादू का कुछ असर नहीं होता है, बस शिनचैन को थोड़ा दर्द हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, पर शिनचैन ये मानने को तैयार नहीं था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा था जो कि हमेशा अपने मतलब अकेला रहता था और उसके मॉम डैड जो थे वो अपनी छोटी बहन को ज़्यादा अटेंशन देते थे। और फिर एक और उनका बच्चा होता है, फिर वो अपनी छोटी बहन की जगह पे उस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो इन सब बच्चों की मिली हुई जो एनर्जी है उससे बना हुआ हूँ मैं, इसलिए मुझे कहते हैं द ब्लैक फिगर एनर्जी फ्रॉम यू। और मैं इन सब बच्चों की एनर्जी हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। तो फिर शिनचैन कहता है कि अब शायद हम फैमिली बन सकते हैं, पर मेरे मॉम डैड का क्या होगा और शीरो हिमावारी। तो वो ब्लैक फिगर कहता है वो सब तो ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो शिनचैन कहता है कि अगली बार जब तुम आओगे हम स्नैक्स खाएंगे। पर वो ब्लैक फिगर कहता है अब मैं कभी नहीं आऊँगा। जैसे ही शिनचैन नीचे जाता है सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। उसके मॉम डैड भी कह रहे होते हैं तुम कहाँ गए थे। अगले दिन जब मिसाई शिनचैन को स्कूल छोड़ के आती है तो वो देखती है वहाँ पे एक पेंटिंग है। पेंटिंग को देख के वो बहुत चौंक जाती है क्योंकि उसकी फैमिली के 5 मेंबर में से 6 मेंबर थे। तो मतलब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को।